नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा भी आज कैंसिल हुई। अब आप सबको हम एक चीज बताएंगे, किस आधार पर अंक को दिया जाएगा, किस आधार पर बच्चे प्रमोट होंगे। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा एक नोटिस दी गई थी कि 28 मई के पहले पहले अंक को अपलोड करना है, अर्थात प्री बोर्ड और 11th। तो ध्यान दीजिएगा, जो छात्र प्री बोर्ड परीक्षा, जहां पे प्री बोर्ड परीक्षा नहीं संपन्न हुई थी या जहां पर प्री बोर्ड परीक्षा छात्र नहीं दिए थे, वहां 11th के अंकों के आधार पर प्रमोशन मिलना ही मिलना है। और जहां पर प्री बोर्ड परीक्षा दी गई थी और 11th हुआ था, छमाही परीक्षा हुई थी, इन सब का औसत निकाला जाएगा। एक एवरेज, एक औसत निकाल कर अंक को दिया जाएगा, उसी आधार पर छात्र प्रमोट किए जाएंगे। मनमानी ढंग से अध्यापक अंक नहीं दे सकते हैं। जहां पर प्री बोर्ड परीक्षाएं कोरोना के चलते लेट लतीफी हुई थी, वहां पर 11th के अंकों पर ही आधार माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि एवरेज यानी औसत अंक, मान लीजिए 2000 में कोई बच्चा 1500 अंक प्राप्त करता है तो उसको 75% अंक मिले, तो इस आधार पर 500 में भी उसको 75% अंक प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। इस आधार पर एक चीज और है, कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई बच्चा प्री बोर्ड में फेल हो गया हो, लेकिन 11th और प्री बोर्ड के अंकों को जोड़कर जो औसत निकलेगा वो आधार माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, अगर कोई बच्चा 11th पास हुआ तभी 12th में गया, तो इसलिए 12th में बच्चे को पास करना ही करना। इसी आधार पर हाई स्कूल में भी 9th के अंकों को और प्री बोर्ड के अंकों को आधार माना जाएगा। उसी आधार पर बच्चों को प्रमोशन मिलेगा, उसी आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो मेन आधार 9th और प्री बोर्ड 10th का, छमाही परीक्षा, सबका एक एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकाल के ही उनको प्रमोशन मिलेगा। मनमानी ढंग से आप अंक नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंटर में भी मैंने आप सबको बताया। एक चीज और है, जो बच्चे असंतुष्ट हैं उनको दोबारा पुनः परीक्षा के लिए मौका दिया जाएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था। तो इसलिए आप सब परेशान नहीं हो, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। आप असंतुष्ट होते हैं, एक चीज और, इम्प्रूवमेंट के आधार पर आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की उसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। बेफिक्र रहे, परेशान मत हो। जो बच्चे असंतुष्ट हैं, निश्चित रूप से उनकी परीक्षा अलग से आयोजित होनी ही होनी है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।